नमस्कार, मैं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं एशियाविल हिंदी। केंद्रीय सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसने 20 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा पैकेज का अनाउंसमेंट किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अलग अलग चरणों में इस पैकेज की बात की ताकि कोविड-19 कोरोना वायरस द्वारा जो एक जनरेट किया हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका हल मिल सके। लेकिन इस वक्त देश में एक बहुत गंभीर और बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई है, वो है माइग्रेंट वर्कर्स की समस्या। और वो देश के हाईवेज और सड़कों पे लगातार चले जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उनके लिए कोई हल निकालेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है किरण जैसी महिलाओं के लिए जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं और आखिरी दिनों में, उनकी प्रेगनेंसी के आखिरी दिन चल रहे हैं और वो इस वक्त फंसी हुई हैं सोनीपत के इस सब्जी मंडी के अंदर, क्योंकि उनकी जो बस निकली थी उस बस को उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं जाने दिया और वो इंतज़ार कर रही हैं कि आखिरकार अब वो घर कब पहुंचेंगी और उन्हें मेडिकल सर्विसेज कब मिलेंगे। आप लोग कब निकले थे और क्या वजह है घर वापस जाने की? डिलीवरी होने वाली है आपकी। कब है डिलीवरी एक्सपेक्टेड? जून में। तो ये लगभग आखिरी दिन चल रहे हैं अभी। तो कैसे जा रहे हैं? गाड़ी है, ट्रेन है? ट्रेन के लिए ट्राई किया आप लोगों ने? बस जाने वाली थी, बॉर्डर से वापस यहाँ कर दिए। यहाँ कल से यहाँ पे हम लोग यहीं पर पड़े। जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं हो रही। कब निकले थे जाने के लिए? कल। किस वक्त? शाम को 5 बजे। शाम में 5 बजे निकले और फिर क्या हुआ? बॉर्डर से लौटा दिया। वजह कुछ बताया उन्होंने? वजह कुछ नहीं बताया। हम लोगों को ये पता नहीं रहता कि क्या वजह है क्या नहीं है। वो तो उन्होंने वापस कर दिया, हम लोग आ गए। तो कहाँ घर वापस भेजा या ये जिस सेंटर में हम लोग हैं यहाँ पे भेज दिया? यहीं पे भेज दिया। यहाँ कितने बजे पहुँचे आप लोग? हम लोग यहाँ पे 2 बजे। 2 बजे रात में। तो कैसे सो रही हैं आप? प्रेग्नेंट हैं, आपको दिक्कतें होंगी और भी तरह की दिक्कत हो रही होगी। नीचे लेटने में तो दिक्कत होती है। जमीन पे ऐसे ही बोरी बिछा के सो रही हैं आप? मेडिकल सुविधाएं हैं क्या इस लॉकडाउन में मिल पाया है आपको? डॉक्टर के पास जा पाएंगे आप? नहीं गई। और इस वक्त आपको क्या इमीडिएटली डॉक्टर की भी ज़रूरत है? अभी तो नहीं है जी। लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं करवा पाए। अल्ट्रासाउंड नहीं करा पाए। तो अब हरदोई कैसे? आपको कहाँ जाना है उत्तर प्रदेश में? मौरानीपुर के पास। मौरानीपुर, ये झांसी बुंदेलखंड का इलाका है। आपका नाम क्या है जी? आसाराम। तो पुलिस से बात हुई थी, प्रशासन से बात हुई, क्या बता रहे हैं वो लोग? किसी से नहीं बात। तो कब तक निकल पाएंगे, क्या लग रहा है आपको? हमें पता ही नहीं है साहब कब तक निकल पाएंगे। समझ नहीं सारा में रहेंगे क्या? क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? मुझे मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है, इसमें दिक्कत है। हमें वहाँ से लेके आए हैं, यहाँ दिक्कत दिखा रही है, जाएंगे कैसे? जी। आप सोनीपत के कुंडली इलाके में रहते थे, वहाँ से आपको यहाँ पे लाया गया है ना? तो पुलिस ने कुछ बताया है या आपने प्रशासन को बताया कि ये प्रेग्नेंट है और आपको कितना ज़रूरी है घर इस वक्त जाना? आपने पुलिस को अभी तक नहीं बताया? बस मेरी से कुछ नहीं बताया। इसकी वजह से हम साहब सही है, वहीं भेज देंगे सर। दिया उन्हें तो वहाँ तक भेज देंगे जी। ले जाएंगे, क्यों कहेंगे जी। और क्या इस वक्त आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार अलग तरह से कुछ सुविधा दे के आपको? क्योंकि हमने देखा हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पे पैदल घर जा रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं। आप नहीं जा सकते, तो आप क्या सरकार से क्या उम्मीद कर रही हैं? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद दिखाई देती तो हमारे सामने आती। उम्मीद ही नहीं दिखाई दे रही तो हम क्या बता सकते हैं कि क्या उम्मीद है। सरकार से इस वक्त कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। अगर निकलवा देंगे तो सही है, अपने घर पहुँच जाएंगे। जी। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्यों जाना पड़ा? क्या पैसे की कमी थी? यहाँ आप काम करते थे तो वहाँ तनख्वाह मिल रही थी, नहीं मिल रही थी? क्या दिक्कत? कब से नहीं मिल रही? 2 महीने की नहीं मिली। 2 महीने की। और आखिरी बार कब तनख्वाह मिली थी आपको? अगले महीने मिली थी। जी। सैनिटेशन फैसिलिटी, वॉशरूम
यहाँ आप कल रात से जो हैं तो वॉशरूम वगैरह जाने में या बाकी जो चीज़ें होती हैं उसमें किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आपको? दिक्कत है कि मैदान में जाना पड़ता है, खुले में शौच करना पड़ रहा है आपको, और सोना भी आपको इसी तरह से ज़मीन में पड़ रहा है। कोई दवाई या इस तरह की इमरजेंसी अगर होती है तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। एक तरफ सरकारें दावा कर रही हैं कि वो माइग्रेंट्स वर्कर्स के लिए लगातार स्कीम्स बना रहे हैं, ये स्कीम्स लाखों करोड़ रुपए के हैं। दूसरी तरफ किरण जैसी महिलाओं के लिए मूलभूत मेडिकल सर्विसेज पाना भी इस वक्त एक बड़ी समस्या के तौर पे उभर आई है। बड़ा सवाल है, क्या सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो इन मजदूरों के सवालों को और मुश्किलों को समझ पा रही है? इस सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। एशिया वेल हिंदी देखने के लिए धन्यवाद।